सच समाचार में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। और स्कूल से हेल्प ले, कॉलेजेस से हेल्प ले और उस अपने गोल की तरफ वर्क करे ताकि आप उसको अच्छे से टाइम पे अचीव कर सके एंड उसके लिए बहुत सारी मेहनत करें। स्पेशल पांचाल ग्राउंड समाज कार्यक्रम ये जो कर रहा है, तो समाज के युवाओं को छात्र शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई स्पेशल रूपरेखा अपने द्वारा तय करी गई है कि क्योंकि अपने IAS क्लियर करें तो उसकी एक शिक्षा पद्धति होती है, तो ये कर रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि पूरे समाज से कि आप शिक्षा में जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड करें, उनको हर शिक्षा के लिए जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ है वो दिलाएं एंड साथ के साथ उनका सपोर्ट करते रहे। अगर कई बार होते हैं कुछ बच्चे रह जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें क्लियर करने में एग्जाम्स या फिर कोई कॉलेज कोर्स करने में, आप परिवार उसका साथ देते रहे। एक ग्रेजुएशन होने के बावजूद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह से एक UPSC की तैयारी करने के बाद आगे फिर कैसे वो अचीवमेंट करते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो आप बच्चे, आजकल इतना इंटरनेट का दौर है, तो आप ग्रेजुएशन में ही देखिए कि आपको आगे करना क्या, आपके गोल उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। बट कई बार हम लेट हो जाते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो राइट मोमेंट पे आप अच्छे से सोचे बैठे और फिर अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो उधर जाने की तैयारी करें, बट जिसके लिए भी करना है उसके लिए आपको तैयारी ज़रूर करें। ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ अभी। मेरा जो काम है वो जो भारत सरकार के अंडर मिनिस्ट्री है कॉमर्स की और इंडस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसमें मैं कार्यरत हूँ अभी। और ये ग्रुप ए गैस्टेड पोस्ट है और मेरा जो काम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करने का काम है कि किसी भी नई चीज़ को मार्केट में आने देना है या रोकना है उसको, तो वो पावर मेरे पास है। आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, कोई टारगेट कोई लक्ष्य हो, आप अपने अनुभव के अनुसार क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे? देखिए, चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो मेरी जो सफलता के पीछे जो मेरा जो जर्नी रहा है उसके पीछे मैंने यही अनुभव किया है कि पागलपन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा सोच ले तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आपको तैयारी में लगना पड़ता है। एक बार तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। एक बार फिक्स हो जाती हैं चीज़ें तो फिर समझ में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कांस्टेंट काम करना ज़रूरी है, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर फेल हो भी जाओ तो उसको ये समझना है कि गलती कहाँ हुई है, कि ये किस तरीके से ठीक हो सकता था। समाज एक ही है कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावा जाना। इसी कड़ी में हमारे साथ में पंचाल समाज से ज्ञानविद यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया है और सरकार को भी चेताया है कि समाज को, जिस तरह से बैकवर्ड तबके से समाज हमारा आता है तो हमेशा से एक सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। तो उस कड़ी में हम मिलना चाहेंगे, हमारे वक्ता हैं और बहुत अच्छे उन्होंने मुद्दा उठाया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पहुँचे हैं, किस मुद्दे को लेकर पहुँचे? देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं सुरेंद्र पांचाल, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सुरेंद्र पांचाल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछड़ा वर्ग के लिए मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। आपको पता है कि पीछे अभी 2014 के बाद जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा था वो चिंगारी रोहतक से स्टार्ट हुई थी और मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो साथी आज यहाँ पर भी मौजूद हैं जिन्होंने उस मुद्दे को स्टार्ट किया था और बाद में वो उग्र रूप एक दबंग समाज द्वारा जिसको दे दिया गया, क्योंकि वो बैकवर्ड के आरक्षण में घुसना चाहते थे। उसके बाद सरकारें बदली और खट्टर साहब ने उनके आगे घुटने टेके और उसके बाद एक राजकुमार सैनी जी को, जिसको हम लोगों ने आगे करके उनको चेहरा बना के एक पार्टी बनाई और इस लड़ाई को लड़ा। उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि हमारी लड़ाई ही बैकवर्ड मुख्यमंत्री की थी। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने जो कि BCB से आते हैं। देखिए, अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ भी अशोक गहलोत जी BCB से थे, उत्तर प्रदेश में भी और भी कई राज्यों में। लेकिन जो रियल मूल पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो खाती धोबी तेली लोहार मनियार, जो ये लोग हैं जो असल में बैकवर्ड हैं, वो
पीछे रह गए। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली और उल्टा नायब सैनी जी की सरकार आने के बाद 4-4 हत्याएं प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की हो गई, लेकिन सरकारें न्याय देने का काम नहीं कर रही। अब इन्होंने राहुल गांधी एक जातिगत जनगणना के लिए जो बात कर रहे थे, अब मोदी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे और जातिगत जनगणना किन बिंदुओं पे कराएंगे, कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, ये बिहार के चुनाव के लेके जो सगुपा इन्होंने छोड़ा और राहुल गांधी जी चुप हो गए जाति जनगणना पर। लेकिन हम लोग जो हमारा अधूरा आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसके ऊपर जो राजनीतिक भागीदारी है, जो गुड़गांव की सीट जो BCA के लिए रिजर्व थी, उस पे किस तरह से डाका डाला गया, सवर्ण लोगों को इन्होंने टिकट दी और मेयर आज सवर्ण जाति से है। ये सब मुद्दे इस समाज के हैं और ये चिंगारी समाज में दोबारा से जन्म ले चुकी है, जो एक बड़ा रूप लेगी। अभी 11 तारीख को रोहतक पांचाल धर्मशाला भिवानी चुंगी पर 11 तारीख को इसी विषय पर फिर से मीटिंग है और अगर सरकारें नहीं सुनती हैं तो हम इसको एक बड़ा रूप देंगे, बड़ी रैली करेंगे। बहुत जल्द ही वो भी समय और तारीख आप लोगों के बीच में हम देंगे। हमारे सामने मौजूद है महेंद्र भगवती, जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं और आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के जिन्होंने आज तक अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, घंटाघर चौक से लेकर के आप कहेंगे दिल्ली के जो तमाम जो जहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जाता है वहाँ पर महेंद्र जी का नाम ना आए तो ऐसा कुछ गुजारा नहीं हो सकता, यह गुजारिश नहीं हो सकती। लेकिन आज महेंद्र भगवती जी आज एक पंचाल समाज का कार्यक्रम है, शिक्षा समिति को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत सारे मुद्दे इनके सामने होते हैं, लेकिन हमेशा से बैकवर्ड की मुखालफत करने वाले, बैकवर्ड की लड़ाई लड़ने वाले मात्र एक ऐसे शख्स हैं जो कि हमेशा से बैकवर्ड के लिए आज तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है और उसके लिए सरकार से भी कुछ जताना चाहते हैं ताकि जो BCA BCB को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए हम महेंद्र जी से जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं पांडु भंडारा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज 5 सालों का जो ये बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, मैं इस आयोजक कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। हमारे जो पुरखे थे वो अनपढ़ थे, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो पाई और आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने पढ़ने लिखने का सही मौका मिला है। तो आज हमारे बच्चे IAS भी हैं, IPS भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर हैं और ये सब मंडल कमीशन की देन से हैं। जो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया, VP सिंह जी ने अपनी कुर्सी का लात मार दी। हम ऐसे महान नेता का, महान योद्धा का कोटि कोटि नमन करते हैं। VP सिंह जी हमारे लिए एक परमात्मा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा गाड़ी खाई है तो या तो VP सिंह जी ने खाई है या कर्पूरी ठाकर जी ने खाई है। और उन्होंने बिहार के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पिछड़ा, उसकी तो छोड़िए, हम ये कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आप जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची जो बच्चे हैं काबिलियत के तौर पर वो IAS बन रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, अनेकों पदों पे जा रहे हैं। पिछली सरकारों के बदले क्या इस सरकार में कुछ पारदर्शिता आई है या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। ये तो मंडल कमीशन की देन है, जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात जहाँ तक है, खर्ची पर्ची तो अब भी होती है लेकिन गुप्त रूप से होती है। और जो करे वह जब आज सरकार सारे महकमा का प्राइवेटीकरण करने जा रही है, इस सरकारी महकमे न्यू के न्यू बरकरार रहने चाहिए। जब सरकारी महकमे होंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलेंगी, सरकारी महकमे ना होंगे तो प्राइवेट में अब किसी किसान का सिर ही लगता है। सिर उसकी किसान की मर्जी है, उसने भाई रोटी में रखा है, उसने भाई 5,000 रुपये तनख्वाह दे, 10,000 रुपये तनख्वाह दे।